जो कक्षा 2 के छात्रों को आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द और वाक्य पढ़ाने जा रहे हैं। देखो बेटा, हिंदी व्याकरण में सबसे पहले आता है वर्ण। और वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। उन वर्णों के योग से बनता है शब्द। शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। मैंने बताया वर्णों के योग से बनता है शब्द। यहाँ पे हम कुछ वर्ण लेते हैं, जैसे का, मा, ल। ये वर्णों के योग से एक शब्द बना जिसको हम पढ़ेंगे कमल। और कमल का एक अर्थ होता है बेटा, सबको पता है, कमल एक फूल होता है, इसलिए ये सार्थक शब्द हुआ। अब दूसरे में समूह में आते हैं हम निरर्थक शब्द में। फिर यहाँ पे हम कुछ वर्ण लेते हैं। हमने लिया ला, का और मा। यहाँ पे वर्णों का क्रम सही नहीं है, इसलिए ये बना शब्द लकम, जो कि बेटा निरर्थक शब्द है। ठीक है, हमने समझा शब्द क्या है। वर्णों के योग से शब्द बनता है। वर्णों के योग से शब्द कैसे बना? वर्णों के योग से शब्द बना। योग से शब्द बना। ठीक है, और इन शब्दों के दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। जिन वर्णों के मेल से बने शब्द का कोई अर्थ निकलता है, जैसे कमल, सूरज, इनको कहते हैं सार्थक शब्द। और जिन वर्णों के मेल से बने शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे लकम, जासू, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वह है निरर्थक। अब हम आते हैं बच्चों वाक्य में। जिस तरह वर्णों के योग से शब्द बनता है, वैसे ही शब्दों के योग से बनता है वाक्य। हम कई शब्दों को जब जोड़ेंगे तब एक वाक्य बनता है। वाक्य के भी दो भेद होते हैं, सार्थक वाक्य और निरर्थक वाक्य। हमने शब्दों का एक योग लिया, देखिए, पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है। यहाँ हमें समझ में आ रहा है पेड़ के ऊपर की, पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा है। ये सारे हमारे शब्द हैं, जिन शब्दों के योग से हमारा एक वाक्य बना, जो कि सार्थक वाक्य है।